एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं दोस्तों मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम तैयारी पूरा चल ही रहा होगा, नो डाउट एकदम। तो ये जो सीरीज है दोस्तों, बेस्ट 500 पजल सीरीज, आज है डे 1। और ये जो है ना वीडियो डेली दोस्तों शाम के 7 बजे जो है ना आपको ये लेक्चर देखने को मिलेगा। कोशिश ये रहेगी डेली का बस 2 पजल जो है ना उसी टाइप का, जिस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। पहले मैं 2 मिनट का टाइमर दूंगा। आप जब भी लेक्चर को देखते हैं दोस्तों, उस समय आप कोशिश करना कि जो टाइम दिया जा रहा है ना उस टाइम के अंदर में सॉल्व हो जाए। और उस टाइम के अंदर में अगर सॉल्व हो जा रहा है तो आप कमेंट करना कि यस आई डिड इट, ठीक है ना। और उसके बाद मैं समझा करके और फिर जो तरीका बेस्ट तरीका होगा दोस्तों, उस तरीका से मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा एकदम। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के साथ। और हाँ, है ना, अब सबका सपना साकार होगा दोस्तों। क्वेश्चन कंटेंट का कहीं कोई कमी नहीं रहेगा एकदम। और चलिए आइए देखिए क्या है मोटिवेशनल कोट आज का, कि यू कैन नेवर क्रॉस द ओशन अंटिल यू हैव टू करेज द लूजर साइट ऑफ द शोर। देखो बोलते हैं ना, कंफर्ट जोन से दोस्तों बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक होता है एकदम, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा एकदम, तो उससे थोड़ा सा बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा। अगर समुद्र का अगर एक किनारा अगर आप बोलते हैं ना दूसरे किनारा पर अगर आपको जाना है, तो एक जिस किनारे पे है ना वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं सबसे पहला प्यारा सा क्वेश्चन दोस्तों आप सबके सामने। यहाँ पे ये रहा, और सबसे पहला काम, यहाँ पे तो टाइमर आपको नहीं दिखेगा, बट मैं 2 मिनट का जो टाइम है ना वो लगा रहा हूं, ठीक है। और टाइम आपका शुरू होता है अब। सॉल्व करना शुरू कर दो एकदम, जैसे इधर घंटी बजा टन, वैसे ही फिर मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा एकदम। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, बट जो है ठीक है, आप लोग जरूर देखना एकदम। हर एक किसी को शेयर कर दो ताकि इसका फायदा दोस्तों हर कोई उठा पाए एकदम पूरा अच्छे से एकदम। चलिए फटाफट करना शुरू कर दीजिए। 30 सेकेंड पास। 1 मिनट पूरा खत्म, 1 मिनट बाकी है, फटाफट करो। जिन लोगों से 2 मिनट में नहीं बनेगा ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं, आप लोग कंटिन्यू बस करते रहना एकदम, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे टाइम ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी कम ऑन, लास्ट 40 सेकेंड। 20 सेकेंड। 9, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। घंटी बज गया, हो गया ना। चलिए 2 मिनट देखो, अब जितने लोगों से दोस्तों ये 2 मिनट के अंदर में अगर सॉल्व हो गया, आप लोग कमेंट अभी करो कि यस आई डिड इट, और जो भी आपका आंसर होगा आप कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और आइए मैं इसको अब सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने में हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि समझाना है, बताना है एकदम, ठीक है ना। सीधा खुद ब खुद सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जो बेस्ट से बेस्ट अप्रोच होता है दोस्तों, क्योंकि आरआरबी सर पे है। और ऐसा नहीं, कोई भी एग्जाम होगा ना दोस्तों, हर एक एग्जाम में फायदेमंद है एकदम। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरआरबी में ही होगा, आगे एसबीआई आएगा, आईबीपीएस आएगा, सब जगह आपको एकदम पूरा रहने वाला है। देखो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया ना, उस इन्फॉर्मेशन को आपको एकदम बारीकी से अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है इन्फॉर्मेशन पढ़ने में दोस्तों, कि 10 दोस्त है, ठीक है ना, 10 दोस्त है और ये 10 फ्लोर बिल्डिंग पे क्या है, मतलब रुका हुआ है, रह रहा है। जहां पे जो लोअर मोस्ट फ्लोर है उसको 1 कहा जाता है, जो टॉप मोस्ट है उसको 10 कहा जाता है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देखो यहां तक पता चला कि 10 मंजिला इमारत है, जिसपे मतलब 10 लोग रह रहे हैं,
ठीक है ना, टॉप वाले को 10 एंड बॉटम वाले को 1 कहा जा रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, सबसे पहला काम ये होगा कि 10 मंजिला इमारत बना लेते हैं जल्दी से। 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। चलिए दो पॉसिबिलिटी ले लेना है, दो पॉसिबिलिटी एकदम फटाफट, जितना जल्दी आप लाइन ड्रॉ कर लो दोस्तों उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा, ध्यान रखना, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आपका काम बन जाएगा एकदम। चलिए ये रहा, ठीक है, डन। चलिए अब आगे पेन को कर लेते हैं चेंज, आपको नहीं करना है। देखिए अब जो है ना, अब हम क्या करें, स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना शुरू करें क्या? नहीं, देखो अगर ऐसा पहले ऐसा खोजना है टू द पॉइंट, अगर कोई लाइन अगर दिया हुआ है दोस्तों तो पहले उसको ढूंढने का कोशिश करो। 5 सेकेंड जो है ना एक बार ओवरव्यू देख लो फटाफट अगर एकदम, क्योंकि होता क्या है ना कि कई बार ऐसा जो एक कोई ऐसा हुक पॉइंट दिया रहता है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि जा आप तो इतना पॉसिबिलिटी लेकर के सॉल्व कर रहे थे तो, और जैसे ही वो लाइन क्लियर हो जाता है दोस्तों काम आपका बन जाता है। जैसे देखो एकदम तो यहाँ पे सबसे पहला लाइन कहा जा रहा है कि 5 फ्रेंड जो है ना एक्स और आर के बीच में है, ठीक है ना। इसमें आर जो है फोर्थ पे नहीं है, ध्यान रखना, आर जो दोस्तों फोर्थ पे नहीं है, तो चलो ठीक है यहाँ पे बस मेंशन कर देते हैं, लेकिन हम एक्स और आर को अभी बैठाना शुरू मत करने लगना, फंस जाओगे एकदम, ठीक है ना। क्यू लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो आर, देखो क्यू जो है ना आर के नीचे कहीं पे रहता है, ठीक है भाई। मोर देन 6 फ्रेंड आर सिटिंग बिटवीन क्यू और डब्ल्यू, के बीच में 6 से ज्यादा, 6 से ज्यादा मतलब मिनिमम तो 7 होगा ही होगा, ध्यान रखना, 6 से ज्यादा मिनिमम 7, मैक्सिमम का कोई भरोसा नहीं है, मैक्सिमम जो जितना फ्लोर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग एकदम, ठीक है ना। 2 फ्रेंड है दोस्तों, जेड और एस के बीच में 2 फ्रेंड है, और एस जो है ना आपका और नंबर फ्लोर पे रह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 फ्रेंड इज सिटिंग बिटवीन वाई और यू, यू जो है ना यू हु सिट्स इमीडिएटली, टी कहीं पे आप मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, यू जो है भाई टी के ठीक ऊपर रह रहा है, मतलब इसके बीच में कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या बोला जाए, एक्स जो है ना इवन नंबर फ्लोर पे है बट एबव 7, देखो यहाँ से कुछ आइडिया लगा कि एक्स जो है ना इवन नंबर फ्लोर पे है लेकिन 7 से ऊपर, तो 7 से ऊपर 2 ही इवन नंबर फ्लोर पे है, हो सकता है आपका एक्स यहाँ पे हो जाए या फिर हो सकता है आपका एक्स यहाँ पे हो जाए, देख रहे हो ना कैसे की पॉइंट एकदम पूरा पकड़ा गया। अगर मान लो अगर स्टार्टिंग से अगर आप बैठाना शुरू करते, एक्स और आर को बैठाने में ही परेशान रहते, कहाँ बैठा है, ऊपर रखे, नीचे रखे, दाएं रखे, कहाँ रखे एकदम भाई, है ना, तो ध्यान रखना एकदम। अब देखो जैसे ही एक्स का जगह क्लियर हो गया दोस्तों, तो वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले लाइन पे आ जाओ कि एक्स और आर के बीच में 5 फ्रेंड है भाई, तो एक्स यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आर हो जाएगा इस वाले में 1 2 3 4 5, ये देखो ना आर अगर यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, पहले ही बोला है कि आर जो है फोर्थ पे नहीं है दोस्तों, ये वाला पॉसिबिलिटी आपका पहले ही खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, आपको मन है तो आप अभी स्टार्टिंग ही की हो तो दोनों को आप सेम सेम पे कर लो, और नहीं आप एक ही को लेकर के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा कहो एकदम। लेकिन स्टार्टिंग जब कभी भी रहे ना, स्टार्टिंग मान लो पहला ही लाइन पे अगर कट जाए तो आपको दूसरा पॉसिबिलिटी ले ही लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उससे ना आप थोड़ा सा जल्दी कर लोगे, ठीक है ना। तो आइए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ कि इस वाले में भी हम एक्स को यहाँ पे कर लेते हैं और आर को यहाँ पे कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे देखो कि अगला वाला जो लाइन यहाँ पे दिया गया ना कि क्यू लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो आर, देखो क्यू जो है आर के नीचे है भाई, तब तो यहाँ पे क्यू लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो आर, इसका मतलब क्यू तो आपका हर हाल में यहीं पे होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम लेकर के चल रहे। क्यू और डब्ल्यू के बीच में दोस्तों 6 से ज्यादा लोग हैं, तो मिनिमम तो 7 होगा ही होगा, तो आइए काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मिनिमम तो 7 होगा ही होगा। अब देखो हो सकता है कि डब्ल्यू यहाँ पे हो जाए या फिर हो सकता है डब्ल्यू यहाँ पे हो जाए, देख रहे हो ना, दो पॉसिबिलिटी लेने का फायदा एकदम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना, ऐसा नहीं कि बोले कि गाड़ी तेज चलाओ तो रोड कैसा भी रहे गाड़ी आपको तेज चलाना है, नहीं 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 नहीं, अपना सूझबूझ एकदम पूरा लगाना ही लगाना है एकदम, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दो पॉसिबिलिटी लिए एकदम एक पहले ही काट दे रहे हैं, फिर उसके बाद मन में कंफ्यूजन एकदम, भाई ये स्टार्टिंग है तो आप पहले ही रास्ता चेंज कर लो एकदम, जब आपको पहले ही पता चल गया, ठीक है, कि भाई चलो ठीक है एक्स को यहाँ पे रखने से कोई फायदा नहीं, तो एक्स को यहीं पे रख लो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये इस वाले सिचुएशन में तो इसका फायदा हो गया, नहीं तो फिर से आपके मन में आता यार डब्ल्यू यहाँ पे होगा कि डब्ल्यू यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे रख के बनाएंगे तो अलग होगा, यहाँ पे रख के बनाएंगे तो अलग होगा, इसलिए कहते हैं ध्यान से एकदम, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या बोला गया है दोस्तों, ये बात हो गया, Q lives one of the floor below are more than 6 person are sitting between Q और W, ठीक है। 2 friends are between, जो है सिटिंग बिटवीन मतलब इसके बीच में, जेड और एस के बीच में है ना, और एस जो है ना ऑड नंबर वाले फ्लोर पे, अभी यहाँ पे अभी आप बैठा सकते हो क्या? नहीं बैठा सकते हो तो होल्ड ऑन करो यार। 1 पर्सन वाई और यू के बीच में है, तो वाई और यू का भी, अच्छा यू जो है ना,
अच्छा यू 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 जो है दोस्तों टी के इमीडिएटली ऊपर है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक लाइन और लास्ट में देखो कि वी जो है ना लिव्स इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, देखो वी जो है ना डब्ल्यू के ठीक ऊपर है दोस्तों। अब जाकर के ये वाला पॉसिबिलिटी फुल्ली मतलब फुल्ली रूप से एकदम हो गया कि वी इसके ऊपर रहते, काम करते हैं वी को हम यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि हम किसको कहाँ पे बैठा दे एकदम, ठीक है, क्योंकि वही जो भी बचा है यही बीच का खाली जगह बचा हुआ है। एक्स और आर का चर्चा यहाँ पे हो ही गया, क्यू जो है ना और ये भी हो ही गया भाई, ये भी हो गया, और उसके बाद क्यू और डब्ल्यू के बीच में भी हो गया, 2% जेड और एस के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है ना। देखो एक बात बताओ, जेड और एस के बीच में अगर दो लोग हैं, इसका मतलब है दोस्तों आप कहीं ना कहीं इसी तरह से ना बैठा होगा। इसको मैं साफ करूं क्या पहले, इसका तो काम हो ही गया ना। क्या था यहाँ पे, जेड और एस के बीच में ना दो फ्रेंड है, ठीक है ना। चलो तो एक काम करते हैं, अगर हम एस को दोस्तों, एस को कहाँ पे बैठाओगे, ठीक है ना। हर हाल में जो देखो ना एस जो है ऑड नंबर पे ही है। देखो तो अगर एस को अगर यहाँ पे बैठाते हो तो एस को यहाँ पे बैठाओगे तो जेड दो फ्लोर छोड़ करके तीसरा होना चाहिए ना, तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब हर हाल में जो है ना एस या तो यहाँ पे होगा, या तो एस यहाँ पे होगा, या तो 3 पे होगा, या फिर 5 ये 7 पे होगा, है ना। चलिए और आगे क्या बोला गया है, और जेड और एस ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा चलो देखो, मान लो सपोज करो दोस्तों कि अगर आप एस को यहाँ पे लिख रहे हो तो एक दो जेड आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहीं पे होगा ना, तभी तो दो फ्लोर हो गया ना। अच्छा चलो, अच्छा जैसे यहाँ पे ये हो गया, वो मैं साफ क्यों कर दिया, यू और टी वाला था ना कहीं पे भी। अच्छा वन फ्रेंड्स इज सिटिंग बिटवीन दोस्तों वाई और यू के बीच में, और यू जो है ना टी के ठीक ऊपर है, ठीक है ना। यू जो है दोस्तों टी के ठीक ऊपर है, यू जो है टी के ठीक ऊपर है। अच्छा कुल मिला करके जो है ना, कुल मिला करके इसको अगर बैठाएंगे तो ये तो आपका यहीं पे होने वाला है ना। अच्छा यहीं पे होगा तो वाई यहाँ पे आ गया। तो एक बात बताओ, अगर टी यहाँ पे रहा, जेड यहाँ पे है, वाई अगर यहाँ पे है, तो वाई और यू के बीच में कभी भी एक बंदा हुआ क्या, नहीं हुआ ना। इसका मतलब आपका एस और जेड जो है दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। यही चीज अगर थोड़ा सा आप सोच लेते तो कोई दिक्कत नहीं रहता एकदम, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना कि एस को हम यहाँ पे डाल देते हैं, एस को अगर यहाँ पे डाल रहे हैं तो आपका एक दो जेड आपका यहाँ पे आ जाएगा, जेड यहाँ पे आ गया दोस्तों, तो आपका यू यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे आ गया। अच्छा वाई और यू के बीच में कहाँ पे था, वाई और यू के बीच में एक फ्रेंड था दोस्तों, तो आपका वाई यहाँ पे आ गया, बन के हो गया रेडी एकदम, और तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, सारा एकदम फुलफिल एकदम पूरा हो गया एकदम, ठीक है। तो ध्यान रखना, समझाने में बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, बट एक्चुअल में अगर आप प्रैक्टिस ढंग से करोगे ना तो ये 2 मिनट के अंदर से में एकदम बनने लायक है। कोशिश आपको वही करना है, नहीं बने घबराना बिल्कुल भी नहीं, आप बस करते चलो एकदम काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसके लिए भी मैं फिर से आपको 2 मिनट का टाइमर आपका शुरू कर देता हूं, बनाइए फटाफट एकदम क्या होने वाला है। करते चलो, 30 सेकेंड खत्म, 30 सेकेंड खत्म दोस्तों, 30 सेकेंड खत्म हो गया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कम ऑन। लास्ट 50 सेकेंड, 50 सेकेंड बचा हुआ है, कम ऑन जल्दी करो। दो पजल पे ज्यादा लंबा हो जाएगा क्या, हम कुछ सोच रहे कि 10 मिनट 12 मिनट का रहे लेक्चर एकदम, 15 तो अभी ही हो रहे हैं। 30 सेकेंड लास्ट, देखते हैं नहीं होगा तो एक एक का ही कर देंगे, छोटा छोटा सा रहता है तो लोग यूं ही एकदम ये कर लेता है। कम ऑन, लास्ट 10 सेकेंड। टाइम खत्म।
अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा, हम देख लिए देख लिए। ठीक है चलिए दोस्तों, अब आइए यहाँ पे, ठीक है देखिए, अब यहाँ पे 6 पर्सन है, 6 पर्सन है दोस्तों, और सब ना एक ट्रेंगुलर टेबल पे बैठा हुआ है। ठीक है, ट्रेंगुलर टेबल पे बैठा हुआ, सबसे पहला काम क्या करना, वही आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना है। 3 पर्सन जो है ना एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है, 3 जो है मिडिल ऑफ द, एक काम करे, दो पॉसिबिलिटी लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, फिर से दो ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया भाई, दूसरा ट्रायंगल आपका यहाँ पे ये हो गया। ठीक है चलिए, और 6 लोग हैं तो 1 2, एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे 3 को कॉर्नर पे बैठाया गया, तो कई बार दो दो साइड पे भी बैठा देता है। ठीक है, 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया दोस्तों। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है कि 3 इनसाइड फेस कर रहा है, 3 आउटसाइड फेस कर रहा है। अभी कौन अंदर की तरफ है कौन बाहर की तरफ है दोस्तों नहीं पता है। ठीक है ना, तो आगे क्या कहा जा रहा है कि आर जो है ना, कहाँ से शुरुआत करेंगे, आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, कहाँ से शुरुआत करें अभी कोई अता पता नहीं है, अभी रुक जाओ एकदम। ठीक है, कॉर्नर पे होगा कि बीच में होगा, ओ जो है ना सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एम हु सिट्स मिडिल साइड ऑफ द टेबल, यहाँ से शुरू कर सकते हो क्या। अच्छा और कुछ देख लेते एक बार, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दे दिया हुआ है, एम जो है ना अंदर की तरफ फेस कर रहा है, ये भी बात दे दिया हुआ है। चलो एम के बारे में चर्चा है दोस्तों, एम को यहाँ से करके कुछ हो सकता है। चलो ठीक है, काम करते हैं ना, एम मिडिल साइड में दोस्तों, तो एम को यहाँ पे बैठा देते हैं दोनों में एकदम। ठीक है, एम अंदर की तरफ देख रहा है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अंदर की तरफ देखे। उसके बाद जो है ना ओ जो है ना सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, मतलब फर्स्ट सेकेंड ओ आपका यहाँ पे आ गया, इस वाले में ओ आपका यहाँ पे आ गया। और आगे क्या बोला गया है दोस्तों, ठीक है ना, ओ और आर जो है ना, अच्छा देखो ओ और आर इमीडिएट नेबर नहीं है। देखो ओ अगर यहाँ पे है तो आर यहाँ पे नहीं हो सकता, इसका मतलब या तो आर यहाँ पे होगा या फिर आर यहाँ पे होगा। ठीक है ना, डन एकदम। चलिए आगे क्या बोला गया है कि इमीडिएट नेबर ऑफ आर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, आर का जो इमीडिएट, भाई आर का नहीं, ओ का इमीडिएट नेबर है, सेम डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अभी कौन किधर है अभी थोड़ी ना पता है, छोड़ो हटाओ। 2 पर्सन जो है ना सिट्स बिटवीन वी एंड टी, टी हु इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अब लो, अच्छा एक बात बताओ, 2 पर्सन वी और टी के बीच में है, टी जो है ना ए का इमीडिएट नेबर है, मतलब टी और ए दोनों एक साथ होने वाला है कि नहीं, क्या इस वाले पॉसिबिलिटी में संभव है। टी और ए के लिए दो जगह खाली जगह है ही नहीं, तो काट दो इसको। अच्छा टी और ए जो दोस्तों इसी दोनों खाली जगह पे कहीं होने वाला है। अच्छा टी और ए का जगह अगर यहाँ पे आ गया दोस्तों, तो एक जो बचेगा वी, तो वी के लिए आपका जगह यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हो ना। चलो 2 पर्सन जो है ना, 2 पर्सन है आपका वी और टी के बीच में, तो एक काम करो, अगर हम टी को यहाँ पे रखते हैं तो इधर से तो नहीं, लेकिन इधर से 3 हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा टी को अगर यहाँ पे रखते तो इधर से 2 हो गया, इधर से भी 2 हो गया कि नहीं, इधर से भी 2 इधर से भी 2, तो टी यहाँ पे दोस्तों ए यहाँ पे आ गया, हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब जो है ना आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, आर जो है ना, आर जो है दोस्तों सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, इसका मतलब ए अंदर की तरफ है, हो गया ये वाला बात फुलफिल एकदम। ओ सेकेंड टू द राइट ऑफ हिम, ठीक है, ओ और आर नो। अच्छा ओ के इमीडिएट नेबर वाला पड़ोसी सेम डायरेक्शन में था ना, कहीं पे बोला गया था ना, कहाँ इमीडिएट नेबर ऑफ ओ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो ओ का इमीडिएट नेबर ये है, तो दोनों सेम डायरेक्शन है, मतलब ये हो गया। अच्छा पहले ही बोला गया था कि 3 अंदर की तरफ फेस कर रहा है, 3 बाहर की तरफ है, 3 अंदर की तरफ ये हो गया, जो बचा वो दोस्तों बाहर की तरफ हो जाएगा। मन को हो गया एकदम रेडी। ये तो क्वेश्चन आपका 1 मिनट से ज्यादा का था ही नहीं, अगर ढंग से आप करते तो। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना कैसा लगा ये इनिशिएटिव, आप कमेंट करके जो बताना ही बताना। और हाँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको दोस्तों टाइम टू टाइम एकदम पूरा मिलता रहे। डेली टारगेट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसको भी आप लोग देखिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। कुछ भी डाउट होगा कमेंट कर लेना।